बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरस पियावान एक दफा फिर एक नए डिस्कशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने टिकटॉक के अगेंस्ट एक्शन लिया, और ये होपफुली बहुत प्रोडक्टिव एक्शन साबित होगा। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करना चाहती हूँ। जिस तरह से हमारा कौमी खेल है, कौमी लिबास है, हमारा कौमी परिंदा है, कौमी फ्रूट है, बिल्कुल इसी तरह से हमारा एक कौमी बिस्किट भी है जिसे गाला कहते हैं। उसकी कमर्शियल जो कि मैविश हयात पे कैप्चर की गई, उससे रिलेटेड एक बहुत ट्रेंडिंग इशू आजकल चल रहा है कि उन्होंने इस पे बड़ा जो एक धमाकेदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है, जो जिसे मैं इनडायरेक्टली वल्गैरिटी कहूंगी, वो बिल्कुल हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और मैं समझती हूँ कि हमें एथिकल और इस्लामिक वैल्यूज जो हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह, हमारी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो हमें उन वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए। और उनकी जब ये परफॉर्मेंस सामने आई है तो उस पे काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। उन क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों में हमारे कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, जिनमें अंसर अब्बासी हैं, जिन्होंने ये कहा है कि कहाँ है पैमरा। और फर्दर उन्होंने ये कहा है कि जो ये एड है, अब बिस्किट की एड के लिए भी मुजरा करना जरूरी है। तो मैं समझती हूँ उनकी किसी हद तक ये बात ठीक भी है। सेकेंडली, यहाँ पे मोहम्मद अली खान साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इमरान खान साहब, वो यकीनन इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और वो ऐसी वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करना चाहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा इस पे एक ट्वीट किया गया। ट्वीट के अगेंस्ट जो फवाद चौधरी साहब हैं, जिन्होंने अपना एक तरीका बनाया हुआ है, हर इशू पे नेगेटिव कमेंट करने के लिए सामने आ जाते हैं, तो उन्होंने इस पे कहा है कि अली और अंसर जो हैं वो फहाश किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनको सर्च करते रहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब, मैं यहाँ पे आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि आप अवाम के वोट की बेस पे कानून साज असेंबली में आके बैठे हुए हैं, और इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आपको अगर एक दफा इलेक्ट किया गया है और अवाम ने आप पे ट्रस्ट किया है, तो मैं नहीं समझती कि आपके इन तरीकों से, क्योंकि आपने जो शराब नोशी के खिलाफ बात हुई कि इस पे कानून बनना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से जो कुछ सजाएं थी, जिस तरह से चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ सख्त सजा की बात हुई, बिल्कुल इसी तरह से नामूस रिसालत पर जब सजा की बात आई तो आपने उस पर भी नेगेटिवली कमेंट किया। तो मैं समझती हूँ कि आपको अगर एक दफा इलेक्ट किया गया है तो आप ये ना प्रूव करें कि ये अवाम की गलत डिसीजन थी आपको इलेक्ट करना। अगर आपको एक दफा किया है तो ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट किया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि वो लोग बेवकूफी करेंगे जो दोबारा आपको वोट देंगे, क्योंकि आप इस काबिल हरगिज नहीं है। और सेकेंडली, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी, मैविश हयात जो हैं, जिनके ख्याल से ये जो डांस है ये उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट से इसे रिलेट किया है। और फर्दर वो ये कहती हैं कि फिटनेस को मेक श्योर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं एक चीज बताती चलूं कि बहुत सी खवातीन हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें बहुत से तालीमी इदारों में हमारी खवातीन हैं। इसके अलावा मीडिया पे भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी खवातीन काम कर रही हैं, उनका एक अच्छा नाम है। हर फील्ड में आप देखें बहुत अच्छे तरीके से औरतें मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं। अगर फिटनेस की बात करें तो उसके लिए मार्शल आर्ट की बहुत सारी गेम्स हमारे पास हैं, ताइक्वांडो है, जूडो है, कराटे है। फिटनेस के लिए जिम्नास्टिक की जा रही है, योगा है, बहुत सी और चीजें हैं एक्सरसाइज करने के लिए। आप उसके थ्रू फिटनेस मेक श्योर करें। और जहां तक बात है वल्गैरिटी की, तो इस वल्गैरिटी वाले कल्चर को प्रमोट करके आप जल्दी फेमस जरूर हो सकती हैं। अगर आज इस मकाम पे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो आपका चेहरा है जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। और डेफिनेटली अगर अल्लाह ताला ने आपको वो अता किया है तो आपको इसके जरिए अच्छे तरीके से भी प्रमोट करना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि अनएथिकल वैल्यूज के जरिए ही आप खुद को प्रमोट करें। फर्दर आप लोगों को बताती चलूं कि यूएनओ की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चों और औरतों में रेप की शरह बढ़ती जा रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो फिजिकल अपीयरेंस है और अनएथिकल एक्टिविटीज या अनएथिकल लुक है। अब अगर हम इस पे थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो ये
करंटली जिस तरह से टिक टॉकर्स ने एक बहुत नेगेटिवली कल्चर प्रमोट किया और हमारी एक्ट्रेसेस भी इसी तरह से कर रही हैं, तो इस कल्चर को प्रमोट करने की बजाय हमें एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए, अच्छे लिबास और अच्छे इखलाक को प्रमोट करना चाहिए जो कि हमारी वैल्यूज में शामिल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।